अखिलेश ने कहा कि सीएम दूसरे प्रदेश से आए हैं, उन्हें यूपी की जातीय जनगणना से कोई भी मतलब नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि जातीय जनगणना से पिछड़ों को हक मिलेगा। सबका साथ सबका विकास की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, तो इसी बात पर उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा और साथ ही मुख्यमंत्री का भी जिक्र कहा और कहा कि सीएम दूसरे राज्य से हैं, इसीलिए उनको जातीय जनगणना से फर्क नहीं पड़ता। इस दौरान अखिलेश यादव ने और क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। इन्वेस्टमेंट आएगा, आप बताइए सपने कितने बड़े दिखा रहे हो, कितने बड़े सपने जो अपने गमले नहीं बचा पा रहे, पेड़ पौधे सूख गए हों, उनसे क्या उम्मीद करोगे इन्वेस्टमेंट आएगा। सड़क पर देखिए सब सूख गया, सब खत्म हो गया, जैसा था वैसा ही दिख रहा है। तो ये सरकार दोनों मिलकर के किसान, नौजवान और व्यापार को बर्बाद करने पे लगी है और कानून व्यवस्था ध्वस्त है। समाजवादी पार्टी कोई पहली बार जाति जनगणना के पक्ष में नहीं है। देश के बहुत सारे दल और समाजवादी पार्टी, जिस समय कांग्रेस की सरकार दिल्ली में थी, जनगणना शुरू हुई थी, उस समय नेताजी, शरद यादव, लालू जी, ये तमाम वो नेता थे और दक्षिण भारत के बहुत सारे नेता जिन्होंने ये मांग की थी जनगणना जाति के आधार पर हो। हम आज फिर मांग करते हैं और सरकार से भी कहते हैं, डबल इंजन की सरकार है, हर एक को वादा याद दिलाते हैं कि सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास तभी संभव है जब जाति जनगणना हो सकती है। देखिए ये मुख्यमंत्री जी दूसरे प्रदेश से आए हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश की जाति जनगणना से कोई मतलब नहीं है। मुख्यमंत्री दूसरे प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता जाति जनगणना चाहती है। जाति जनगणना हो तभी हक सम्मान मिल पाएगा। तो इसी पर चर्चा करने के लिए अशोक कुमार प्रवक्ता जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी से, सर्वेश पाठक जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और साथ ही रमाकांत मिश्रा जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से। सबसे पहले अशोक कुमार जी, पहले तो बहुत स्वागत आपका न्यूज 18 में, आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन अशोक जी, आप मुझे ये बताइए कि आप लोग सदन में जनता के मुद्दे उठाने पहुंचे थे या फिर राज्यपाल का अपमान करने के लिए? देखिए, समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है जुल्म और अन्याय अत्याचार के लिए संघर्ष करना, सड़क से लेकर सदन तक। इस संघर्ष हमेशा जारी रहेगा समाजवादी पार्टी का, जब तक पिछड़ों के ऊपर अत्याचार होते रहेंगे, दलितों के ऊपर अत्याचार होते रहेंगे। राज्यपाल गो बैक के नारे लगा रहे थे आपके नेता, ये कैसा संघर्ष है सर? संघर्ष का एक हिस्सा है, ये उसी संघर्ष का एक हिस्सा है। और दूसरी चीज जो अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि सबका साथ सबका विकास, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि योगी सरकार या मोदी सरकार बिल्कुल इस नारे पे चल रही है, सबका साथ तो ठीक है, लेकिन विकास कर रही सिर्फ अडानी का और कुछ जात विशेष का। अशोक जी, राजनीति की समझ मुझे लगता है आप मुझसे ज्यादा रखते हैं, ऐसे में आपको भी ये जानकारी होगी कि राज्यपाल एक संवैधानिक पद है, तो ऐसे में सरकार को आप घेरते हैं जनता के मुद्दों को लेकर, लेकिन राज्यपाल गो बैक के नारे क्यों लगाए गए? देखिए, ये संघर्ष, मैंने फिर वही बात फिर मैं दोहराऊंगा कि समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेगी और ये संघर्ष करती रहेगी जब तक ये अत्याचार योगी सरकार को नहीं थमेगा, बुलडोजर का अत्याचार नहीं थमेगा, पिछड़ों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार नहीं थमेगा, तब तक समाजवादी पार्टी इसी तरह सड़क से लेकर सदन तक सरकार को घेरने का काम करती रहेगी। तो ऐसे नारेबाजी करके, हंगामा करके, विरोध करके जनता से जो जुड़े मुद्दे हैं, क्या आपको लगता है कि उनका हल हो जाएगा? हो चुकी है, सरकार पूरी तरह से बहरी हो चुकी है। सरकार को सुनाने के लिए आवाज बुलंद करना पड़ता है, तो सड़क पर भी और सदन तक में भी। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि कबीरदास का एक दोहा था, जात पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता 2017 के बाद देखिए कि साधु की भी एक जाति होती है और साधु भी इतना कट्टर जातिवादी हो सकता है कि जो जाति के आधार पे बुलडोजर चलवाता है। ठीक है, चलिए मैं आपकी बात का जवाब ले लेती हूँ। रमाकांत जी, आपने सुना कि सरकार बहरी हो चुकी है और सरकार को सुनाने के लिए आवाज बुलंद करना पड़ता है। देखिए, ये सरकार ऐसी है जो कि सबकी सुनती है। मुझे लगता है ये कम से कम अशोक कुमार जी को 2017 से पहले का जो वाक्य अगर कह सकते हैं तो निश्चित तौर पर उस चीज को मैं मान सकता हूँ। अब देखिए, यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई कहते हैं जो कि नहीं, ये बिल्कुल पक्षपात तरीके से होता है। मैं कह रहा हूँ श्रीकांत त्यागी हो, चाहे विकास दुबे हो, चाहे स्वर्गीय केसर सिंह का अवैध कॉलोनी हो, चाहे जोगेश पटेल हो, हर एक के ऊपर में बुलडोजर आप कैसे कर सकते हैं जो कि पारदर्शी तरीके से हर जगह कार्रवाई नहीं हुई। हर जगह कार्रवाई हुई है ट्रांसपेरेंसी तरीके से, और कोई भी इसमें
चाहे जिस तरह से आप लोग राजनीतिक संरक्षण दे रहे थे 2017 से पहले भू माफियाओं को, आज देखेंगे 2,500 करोड़ से ऊपर की संपत्ति को सरकार के खजाने के साथ उसको अटैच किया गया है। ये सारी व्यवस्थाएं 2017 से पहले थी। 2017 के बाद जिस तरह से हमने सबके साथ हर एक योजनाओं का जनता के साथ उनको कनेक्ट करने की कोशिश की, हमने धरातल के ऊपर में काम करने की कोशिश की, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया, हमने मेडिकल कॉलेज बनाए, हमने जो है एयरपोर्ट बनाने की कोशिश की। हर जगह चाहे आप देख लें यूपी के अंदर में चौमुखी विकास का जो हमने जो नारा दिया हुआ था, निश्चित तौर पर डबल इंजन की सरकार इसके ऊपर में बिल्कुल अग्रणी तरीके से काम कर रही है। और आगे आने वाले समय में मुझे लगता है उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने में कहीं कोई उसमें गुरेज नहीं होगा, निश्चित तौर पर उत्तम प्रदेश बनेगा। लेकिन रमाकांत जी, समाजवादी पार्टी बार बार जनगणना का मुद्दा उठाती है, इस पर आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए, एक चीज है यहाँ पर जी, मैं पहले भी कह चुका हूं, जनगणना पूरे देश का 140 करोड़ जनता का जब हम बात करते हैं तो इसमें जातिवाद आती कहां से है? इसका मतलब यह है जो कि जातिवाद को बढ़ा करके समाज को बांटने का जो काम किया जा रहा है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी अन्य विपक्षी दल जिस तरह से बांटने का काम कर रही है, कम से कम मुझे लगता है जो कि समाज को जोड़ने का प्रयास अगर करें तो निश्चित तौर पर इस प्रदेश का भला हो। ठीक सर, लौटूंगी आपके पास में। सर्वेश पाठक भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर्वेश जी, सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही है तो विपक्षी पार्टियां नाकामी दिखा रही है सरकार की, ऐसे में आपका विश्लेषण क्या कहता है? हेलो, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है सर्वेश जी? सर्वेश जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है।